तो कल मैंने निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे और एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान शेयर किया था जो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए था। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने उन लेवल्स पर किस तरह रिएक्शन दिया और क्या उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया या नहीं। साथ ही हम आज के मार्केट बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए पॉसिबल सिनारियोज और इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे जिनके आधार पर आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह एनालिसिस आपको मार्केट को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कल के लेवल्स की जो हमने डिस्कशन में लिए थे। रेजिस्टेंस जोन 24,020 से 24,050 के बीच था, सपोर्ट 23,950 के आसपास था और मेजर सपोर्ट 23,900 का लेवल था। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन के पास रिजेक्शन दिखाया और उसके बाद 23,950 के सपोर्ट लेवल के नीचे मूव किया। इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इससे यह समझ आता है कि मार्केट ने इन लेवल्स पर रिएक्शन दिया और ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ यह समझना जरूरी है कि लेवल्स डायरेक्शन गारंटी नहीं करते लेकिन रिएक्शन पॉइंट जरूर प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं आज के मार्केट बिहेवियर की। आज मार्केट ने शुरुआत में थोड़ी वीकनेस दिखाई और उसके बाद प्राइस स्ट्रक्चर में लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनते रहे। यह स्ट्रक्चर जनरली बियरिश सेंटीमेंट की तरफ इशारा करता है। हालांकि हर मूव में कंफर्मेशन जरूरी होता है। बीच बीच में छोटे पुलबैक्स जरूर आए। उन पुलबैक्स पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दिन के अंत में थोड़ा बाउंस जरूर देखने को मिला लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक दिखाई देता है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन न मिले। अब आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। मार्केट ने 23,850 से 23,900 के जोन को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है जहां से बार बार सेलिंग प्रेशर आया। नीचे की तरफ 23,700 के पास सपोर्ट देखने को मिला और 23,700 एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के रूप में काम कर सकता है अगर प्राइस वहां तक पहुंचता है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट अभी बियरिश बायस में दिखाई देता है क्योंकि लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट डायनामिक होता है और स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। इसीलिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक सेलिंग प्रेशर जारी रहने की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। अब बात करते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की जो मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 23,850 और 23,900 के बीच है। 23,850 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,900 है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,750 ये इमीडिएट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट 23,700 रह सकता है। इन लेवल्स पर प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि यह से नेक्स्ट मूव का संकेत मिल सकता है। अगर मार्केट 23,900 के ऊपर मूव करता है और वहां सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग के कारण अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में कंफर्मेशन के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो पॉसिबल एंट्री 23,920 के ऊपर पॉसिबल हो सकती है। कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगा। अब बेरिश सिनारियो की बात करते हैं। बेरिश सिनारियो में
अगर पॉसिबल एंट्री हो सकती है तो पॉसिबल एंट्री 23,720 के नीचे आप देख सकते हो। अगर 23,720 ये लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि मार्केट 23,600 के पास आ जाए। गारंटी कोई भी नहीं है, ये सिर्फ संभावना है। यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप हो सकता है, लेकिन इसमें भी कंफर्मेशन जरूरी है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो इनिशियल पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशंस में बाउंस भी पॉसिबल होता है। इसीलिए दोनों सिनेरियोज को ध्यान में रखकर ट्रेड प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने देखा कि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स पर रिएक्शन दिया और ब्रेकडाउन के बाद डाउनसाइड मूव देखने को मिला। कल के लिए हमारा प्लान यह है कि हम इन लेवल्स पर प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें, कंफर्मेशन का इंतजार करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें। यह सभी लेवल्स और सिनारियोज केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और पर्सनल एनालिसिस पर आधारित है। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या व्यू है? क्या बाउंस देखने को मिल सकता है या डाउन साइड जारी रह सकता है? कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।